मेरे दिल में तेरे सिवा कौन है, तू नहीं तो तेरी जगह कौन है। हम तो इश्क में हारे हुए लोग हैं, फिर जीता हुआ कौन है। तू जाते वक्त ये बताया नहीं हमको कि मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है। हेलो एवरीवन, दिस इज मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अपन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा को ही आगे बढ़ते हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर आप हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ने वाले हैं। अपन शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। किसकी? अलजेब्रा। ठीक है, जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी वीडियो पहले भी डाल चुका हूं और आज ये 5वीं 6ठी नंबर की वीडियो है। मैं ये आपको ये कहता हूं कि आपने अगर ये पूरी सीरीज देखना है अलजेब्रा की, तो ये कह रहा हूं कि आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई सा भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आप बिल्कुल कर दोगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं उसी के। मैं देखो, आपको मैंने दो फॉर्मूले, दो से मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता दूँ और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए अपन सीखते हैं। देखो, आज का मैं जो सिखाने वाला हूँ वो है, पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आप पे आता है तो आप वीडियो को रोके कर भी सकते हैं, नहीं आता तो आप थोड़ा वेट करें और इसको सीखने की कोशिश करना। ठीक है भाई, तो आइए देखो समझते हैं। अपने पास में एक क्वेश्चन दिया है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर आपको दे दिया 56। कितना दे दिया? 56 दिया है। और आपको दिया हुआ है कि a माइनस के b बराबर 2 है। और आपसे जो पूछा है ना, आपसे पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, आपसे ये पूछा है, आपसे पूछा है कि इसकी हमें वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू हमको बता दीजिए, इसकी वैल्यू हमको बताइए। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले मैंने ये चीज़ सिखाई हुई है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, यानी कि ये a माइनस बी से भी निकल जाएगा, a प्लस बी से भी निकलेगा। अपने पास में a माइनस बी है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका ये फॉर्मूला होता है अपने पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के 2ab। ये होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ जी, ये तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, तो आप मेरी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास से वीडियो देखिए, 1 नंबर से वीडियो देखिए। आपको जितनी भी मैं चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं पीछे करा के आया हूँ। ठीक है, तो देखिए अपने पास में सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू तो है ही है, यानी कि अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? अपन को चाहिए ए बी की वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए आप समझते हैं वो कैसे निकालेंगे। देखो, आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी की क्यूब हो जाएगी अपने पास में, और प्लस अपने पास में प्लस होगा, और ये अपने पास में 3ab होगी, और ये a माइनस के b होगा। होगा कि नहीं होगा? आप लोग कहाँ से आया? तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो तो सही उठा के, उसमें मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए अपने पास में a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 है अपने पास में, 2 की क्यूब प्लस के अपने पास में 3। ए बी कितना है? ए बी तो निकालना है, और ये a माइनस बी कितना है? ये 2 है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की वैल्यू कितनी है? 56 है। बोलो 56 है कि नहीं है? 56, ये हो जाएगा 8 प्लस के इसको गुणा करेंगे तो क्या 6 ए बी आएगा क्या? आपने बोला बिल्कुल, इसको इधर ले आएंगे तो ये 56 माइनस के 8 बराबर ये 6 ए बी। इसमें से घटाएंगे तो क्या 48 बचेगा? बोलो 48 बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने बोला हाँ जी, ए बी। और ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48/6, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ जाएगी। यानी कि ए बी कितना आ गया मेरे भाई? ए बी अपने पास में 8 आ गया। ए बी कितना है? 8 आया है। अब ये वैल्यू कहाँ रखे? यहाँ रख दो। ये वैल्यू कहाँ रखे? इसमें रख दे तो आ जाएगा ना वैल्यू। देखो अपने पास में ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस के ये 2 है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। ए बी की वैल्यू कितनी है बोलो? 8 है। ठीक है, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 8 दूनी 16, जोड़ेंगे तो क्या 20 आ गया? क्या क्या इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका आंसर कितना आया? 20 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो दोस्त आपका पढ़ना चाहता है, अलजेब्रा सीखना चाहता है, वो कहता है कि यार मुझे अलजेब्रा नहीं आता, तो आप यहाँ पे इस चैनल का नाम बताइए। ठीक है ना, आप इसको सर्च मारिए, इस चैनल का नाम बताइए, अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ से आप पढ़िए। बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी, यानी कि 0 से बिल्कुल शुरुआत करके आपको एडवांस लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूँ। एडवांस लेवल का आप सीजीएल के भी क्वेश्चन इससे चुटकों में सॉल्व कर दोगे, पूरा अलजेब्रा एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो सारे ही अपने पास में एसएससी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है,
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है अपने पास में, देखिए समझते हैं। देखो और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको ऐसी कोई चीज है नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती भाई, सारी चीजें समझाने की गारंटी मेरी है। आपको ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जिसका जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और जिस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे ही एसएससी के अंदर सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है x बराबर, अगला क्वेश्चन है x बराबर √3 - 1/√3। देखो पहले मैं शुरुआत हमेशा जीरो से करता हूँ, शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से करता हूँ और उसको बड़े लेवल तक अपन लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर आ जाएगा √3 प्लस के 1/√3। आपको जो निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू x² बटे वाई प्लस के यहाँ जा जाएगा y² बटे x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपने कहीं से भी अलजेब्रा पढ़ा है, अगर आप निकाल सकते हैं तो आप इसकी वैल्यू जरूर निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। जरूर आप निकाल के देखें इसको। आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, नहीं आता तो आप फिर वीडियो को देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में, आप बताओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर करेंगे, तो क्या ये x³ क्या ये y³ बटे अपने पास में xy हो जाएगा। आप बोलोगे कि अभी फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, मैं डायरेक्ट भी आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा। इसके लिए क्या जरूरत है सर, इसके लिए x + y चाहिए और इसके लिए x × y चाहिए। अगर ये दोनों आ गए तो मैं इसको आराम से निकाल दूंगा। कोई बोलो निकाल दोगे ना, बिल्कुल निकालोगे। तो देखो आइए वही निकालते हैं अपन। यहाँ से सबसे पहले x + y निकालो, इन दोनों को जोड़ दें, x + y निकालेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला कि बिल्कुल आएगा, कोई शक ही नहीं है इसमें, तो आएगा, यही आने वाला है। और आपसे पूछा कि x × y, तो देखो इधर देख लो आराम से, देखो एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बोला कि x × y यानी कि हो जाएगा √3 - के 1/√3 और ये हो जाएगा अपने पास में √3 प्लस के 1/√3, यही आएगा। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है √3 का ये स्क्वायर माइनस 1/√3 का ये स्क्वायर बराबर ये 3 - के 1/3, तो 3 3 9 में से एक घटाएगा तो 8/3, यानी कि x × y की वैल्यू कितनी आई, x × y की वैल्यू 8/3 आई है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 8/3, बोलो हाँ कि ना, 8/x × y की वैल्यू 8/3 आई है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये रूट है, देखो रूट का स्क्वायर कर देंगे तो हट जाता है √8, ठीक है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, तो ये आएगा, इसकी वैल्यू आ गई। बोलो आए कि नहीं, समझ में आ गया ना, ये आ गया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसका फॉर्मूला बताइए, आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x + y³ - के 3xy और x + के y, और नीचे क्या लिखेंगे, x × y लिख दो। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में। आप देखो सजेशन के तौर पे भी आप बता सकते हो कि आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें, आप ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, अगर आप ऐसे समझाते तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाती। तो आप सजेशन के तौर पे भी कमेंट करोगे ना तो हम एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, उसको भी हम दिल से स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप सजेशन के तौर पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो x + y की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा 2√3 का क्यूब माइनस के 3, xy की वैल्यू कितनी है, देखो x × y की वैल्यू 8/3 है, कितनी है 8 ये गुणा में 8/3, और x + y की वैल्यू कितनी है 2√3, बोलो रख दिया। नीचे क्या है अपने पास में x × y कितना है, x × y अपने पास में 8/3 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप इसका क्यूब करें, देखो 2 का क्यूब तो 8 होता है, इनका क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, तो 8 × 24√3 आ गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 24√3 माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये 16√3 बटे अपने पास में 8/3 आ जाएगा, कितना आएगा 8/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ये चीजें समझ में आ गई आपको, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये क्या है अपने पास में वो देखना, इस चीज को यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कि 24, अब देखो 24√3 में से 16√3 घटा देंगे, अगर 24√3 माइनस के 16√3 है, इसमें से आप घटाएंगे तो क्या 8 बच जाएगा, बिल्कुल 8 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 8
√3 बटे अपने पास में 8/3। बोलो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख दिया भाई 24√3 में से 16√3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8√3 बच गया और नीचे 8/3 है। नीचे कितना है? 8/3 है। ठीक है, 8/3 है तो आप क्या करो 3 ऊपर चल जाएगा, 8 से तो 8 कैंसिल और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या की? इस पूरे की वैल्यू कितनी है? ये 3√3 आएगी। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई भाई? इस पूरे की वैल्यू जो आई है वो आगे अपने पास में 3√3 आएगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है अपने पास में और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे अपन इसको अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ में मैं उसका रीजन भी बताता हूँ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह का मेरे पढ़ाने का यही तरीका है कि हर एक बेसिक से बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिक आपको पता है तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक बनती है। ट्रिक हमेशा ऑटोमेटिक, ट्रिक बेसिक से ही ट्रिक बनती है। बेसिक को ही आप थोड़ा तेज करने लग जाओ तो फिर ट्रिक बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल अपन को ये दिया हुआ है। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या एग्जाम्पल है? देखो x बराबर दे दिया जाए 2 प्लस के √3 और y बराबर दे दिया जाए आपको y बराबर दिया जाए 2 माइनस के √3 और फिर किसकी वैल्यू पूछी है? अपन से पूछा है x² प्लस के y² बटे अपने पास में x³ प्लस के y³, इसकी वैल्यू पूछी है। आप कर सकते हो तो आप वीडियो को रोक दें, रोक के आप करने की कोशिश करें। एक बार देखो तो सही, एक बार रफ और पेन कॉपी लाओ के चलाओ तो सही ना, फॉर्मूला तो लिखो, क्या पता आपसे हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत है? x प्लस वाई की जरूरत है। x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। और x गुणा y करोगे तो देखो ये एक बार प्लस में हो जाएंगे √3 और नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना? 2 माइनस के ये √3। तो इसको करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 आई। x गुणा वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या ये होता है कि दिखाने बताना x² माइनस के 2xy कहाँ से आया? तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देखो, वहां से आया है। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या आया? x प्लस वाई की क्यूब है माइनस के 3xy और ये हो जाएगा x प्लस के y अपने पास में। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की वैल्यू 4 है। रख दे मान, बोलो रखो। ये स्क्वायर माइनस के 2, x गुणा वाई की वैल्यू 1 है, नीचे ये भी 4 है, इसकी क्यूब करो -3 गुणा इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। बोलो हाँ कि ना? आप लोग बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखो अपने पास में कितना हो जाएगा? 16 माइनस के ये 2 बटे हो जाएगा अपने पास में 64। भाई कितना हो जाएगा? 64 माइनस के 12, तो ये आ जाएगा अपने पास में 14 और 64 में से 12 घटाएंगे तो क्या 52 बचेंगे? क्या बोलो? 52 बच जाएंगे, 52 बचेंगे। इसको काट देंगे तो क्या 7/26, 7/26 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एसएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन हैं जितने भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है। अब अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अब अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आने वाला है, किस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? आप मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आपको क्वेश्चन? बोलो हाँ कि ना? आपने बोला हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट पे बातें करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। देखो मैं आपसे बोलूँ कि इसको लिख लें, उस चीज को आप जरूर लिखें क्योंकि वो आपको क्वेश्चन करने में कहीं न कहीं हेल्प जरूर करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और वो ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भाई जो चीज़ मैंने सीखी है उसी को थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लिख भी लें, आप लिखें कुछ भी करें, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वो आपको याद होने चाहिए अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए, अलजेब्रा के लिए आपको याद होना चाहिए। देखिए जब भी आपको, अगर जैसे देखो मैंने आपको सिखाया है, मैंने क्या सिखाया, जैसे मैंने सिखाया है अगर मुझे दे दिया जाए, जैसे देखो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस के b² प्लस के 2ab होता है कि नहीं होता? आपने बोला कि हाँ जी ये होता है। क्या होता है? a² प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस के 2ab होता है। अब की बार मैं ले लेता हूँ कि a की वैल्यू तो है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है। बोलो ले लिया कि नहीं?
हाँ जी आप लोग ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये होगा 1/x का स्क्वायर प्लस के अपने पास में 2, क्या x a की वैल्यू x है कि बिल्कुल, क्या इसकी वैल्यू 1/x है कि बिल्कुल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपने बोला कि हाँ जी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं होगी। देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक के साथ में आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे ट्रिक भी आपको समझ में आएगी कि रियल में है क्या चीज़ है। थोड़ी सी घुमा दे ट्रिक से उलझ जाओगे, करंट के साथ में ट्रिक से उलझ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपने पास में अभी आपको देखो अलजेब्रा आप कहीं पे भी पढ़ोगे, यहाँ के पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि वो ऐसे बताएंगे आपको कि x प्लस के 1/x, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो कुछ मत करो, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 और उसमें से 2 घटा दें तो 7 आ जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। आपको दे दिया जाए x प्लस वाई की वैल्यू, ये मैं सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसी बेसिक पर हम काम कर रहे हैं। बेसिक ही मैं आपका मजबूत करना ही मेरा मेन उद्देश्य है कि बेसिक आपका मजबूत हो। ट्रिक तो आप खुद बना लोगे, ट्रिक हम भी बताएंगे आपको, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रांग होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए है क्या क्वेश्चन, वो ध्यान से समझना, ठीक है। याद भी रखना है, सारी चीज़ें ही आपको करनी है, मैं उसका क्यों भी बताऊंगा कि ये आया ही ऐसे ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ का रीजन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसा ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगला देखो कि जब भी आपके पास में यदि मुझे देखो एक नंबर है, यदि आपको दे दिया x प्लस के 1/x बराबर a दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस के 1/x की वैल्यू यदि a दे रखी है, तो कभी भी मैं बोलूँ कि x स्क्वायर आपको निकालना है, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर में से माइनस के 2 कर देते हैं। बोलो बात आई कि नहीं आई समझ में, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलिए आप कि आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। कि जब भी आपको x प्लस 1/x दे रखा हो, ठीक है, तो अपने पास में मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू a है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर करते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं। क्या घटाते हैं, 2 घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास में यदि ये भाई ये माइनस के अंदर भी तो देख सकता है, बिल्कुल, यदि x माइनस के 1/x की वैल्यू a है, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू a है, और यदि आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस के 2 कर देंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस के 2 करेंगे। यदि आपको माइनस में दे रखा है तो प्लस करना है, और यदि प्लस में दे रखा है तो माइनस करना है। बोलो बात आई कि नहीं आई समझ में, आ गई ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास में तीसरा नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट ये है अपने पास में, बोलो इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत हो, 3 वाला भी मैं लिखवाऊंगा, बस पेशेंस तो रखिए आप, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में यदि आपको कभी भी ऐसा दिया जाए कि x प्लस के 1/x की वैल्यू a दे रखी है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों करते हैं, बट आप बने रहें, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ये मैं बताऊंगा इसका रीजन कि ऐसा ही क्यों करते हैं, ठीक है। आपको दे दी जाए x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, और आपसे पूछ ले कि x माइनस के 1/x की वैल्यू बताएं, तो क्या करेंगे, बोलो इसका स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करके इसमें से 4 माइनस कर देंगे और अंडर रूट लगा दिया जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस करके उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो x माइनस 1/x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो। चौथा क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि ये प्लस के अंदर है तो माइनस में करते हैं, तो क्या अंडर रूट a² माइनस 4 कर देंगे। लेकिन यही चीज अगर माइनस के अंदर 1/x बराबर a है और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके +4 इसमें ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके +4 इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या बोलो इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे बताइए कि इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई,
आप मुझे इतना तो समझा दिए जी। बोलो इतनी चीजें आएगी कि नहीं आएगी? आपने बोलो कि हाँ जी। मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बोलो इतनी चीजें आई कि नहीं आई? आपने बोला बिल्कुल। इन रिजल्टों को आप याद रखें, इन रिजल्टों को आप लिखें, कुछ भी करें, लेकिन ये रिजल्ट आपको होने चाहिए, याद होने चाहिए। उससे अपन को बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, ये निकालना है तो डायरेक्ट ये करेंगे ना, एक कुल लिखना नहीं है कि इसका स्क्वायर करके +4 कर देंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में अगर आपसे पूछा है कि ये अगर अगर अपन से पूछ लें कि ये अगर क्यूब के अंदर हो तब क्या करें, तो आइए ना क्यूब के अंदर सीखते हैं, ठीक है। देखो अपने पास में, आपके पास में ये होना चाहिए, पहले मैं ये आ गया समझ में। तो इस 4 पे आज के लिए अपन इस 4 पे क्वेश्चन करते हैं कि इसके अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। देखो इसके अंदर ये आ गया ना आपको चारों, आप इन चारों को लिख लें, कॉपी में नोट करें, कुछ भी करें, इनको लिखें, ठीक है। तो देखिए अपने पास में क्या होगा, मिटा दें इसको, बिल्कुल मिटा दो। तो देखो अपने पास में क्या होगा क्वेश्चन, आप इनको याद रखें, लिखें, अपन कुछ भी करें लेकिन इसको लिख के देखें, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मुझे क्वेश्चन है अपने पास में, आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा कि क्वेश्चन अपने पास में ये है कि x + 1/x की वैल्यू 5 है, आप बताओ x - 1/x की वैल्यू बता दीजिए। बोलो बता दोगे क्या? अरे बोलो बता दोगे कि नहीं बताओगे? आप बोलोगे बिल्कुल बताएंगे। कैसे? x + 1/x की वैल्यू 5 है और x - 1/x की वैल्यू, तो क्या करते हैं सर, इसका फॉर्मूला ये है कि इसका क्यूब करते हैं, उसमें से -4 कर देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे। आपने बोला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो इसका क्यूब करो, क्यूब कर, ये तो होता है, बोलो a² - 4, बोलो होता है कि नहीं है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर करो और ये -4 करके उसका वर्गमूल ले लो, तो x - 1/x, x - 1/x की वैल्यू ये हो जाएगी 25 - 4, क्या 25 - 4, और क्या ये √21 आ जाएगी? क्या ये √21 आया कि नहीं आया? आपने बोला बिल्कुल आया, आया ना भाई। x - 1/x की वैल्यू कितनी है? अपने पास में √21 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास में ये आ गया। बोलो इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपने बोला सर जी निकालिए, जरूर निकालेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये आ गया कि नहीं आया? अगर अपन से पूछ लिया जाए, अपन से पूछ लें कि x + 1/x की वैल्यू 4 है और आपको निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? बोलिए, अरे बोलिए, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर अपने पास में। आपको बताओ कि क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करो 16 माइनस के 2 करेंगे तो क्या 14 आ जाएंगे? क्या बोलो 14 आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला हाँ, तो यही तो इसका आंसर है, ठीक है। अगर देखो मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा कि बस आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि x - 1/x की वैल्यू आपको दे दी जाए, x - 7 दे दी जाए, तो आप मुझे बताओ x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसका स्क्वायर करते हैं। देखो ये गलती मत कर देना कि माइनस वाले में तो प्लस करेंगे। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी प्लस आएगा तो माइनस करना है और जब भी माइनस आएगा तो प्लस करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 49 हो जाएगा, उसमें कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो क्या 51 आएगा? क्या 51 आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला हाँ जी 51 आएगा। और देखिए अपने पास में अगर मैं इससे पूछ लिया कि x + 1/x की वैल्यू अपने पास में √7 है, कितना है? √7 है। रूट के अंदर भी क्वेश्चन आता है और आए हुए भी हैं और आता भी रहेगा, ठीक है ना। तो अपन से पूछ लिया कि x + 1/x की वैल्यू √7 है और आपसे कह दिया जाए कि x - 1/x की वैल्यू बताओ, तो इसका स्क्वायर करते हैं पहले तो 7 और उसमें से 4 घटाते हैं और उसका रूट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? √3। बोलो यही तो किया, देखो सेम क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, सेम क्वेश्चन तो है। तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में से 4 घटा देते हैं और उसका रूट लेते हैं। तो बोलो बातें आई कि नहीं आई समझ में? आप इनको लिख लें, इनकी प्रैक्टिस करें, या जिससे भी आप प्रैक्टिस करें, एक बुक ले आए बढ़िया सी, उससे प्रैक्टिस करके इन यहाँ से पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस करें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कभी ज़िंदगी में वीडियो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपसे इसको पढ़ने के बाद में किसी भी बुक का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, 100% सॉल्व होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपन को। एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, सारी चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट
उसी के अंदर कॉन्सेप्ट सबके अंदर लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर सीखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको 3 वाले भी सिखा रहा हूँ, देखो। तो आई होप कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा, जरूर ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कि सर जी ये तो हो गए 2-2 वाले के अंदर, लेकिन कभी 3-3 वाले के अंदर आ जाए तब क्या करें, 3-3 वाले के अंदर आए तब क्या करें। तो देखो अगर आप मुझसे पूछ लिया जाए, अगर अपन से पूछ लें कि x प्लस के 1/x बराबर a, ठीक है ना, और आपसे पूछ लिया जाए कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ये इसकी वैल्यू आप मुझे बता दो, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी बताइए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब क्या होगा, a की पावर 3, और इसी का 3 गुना इसमें से माइनस कर देते हैं, इसी का 3 गुना इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। कब, प्लस वाले के अंदर। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और आपसे x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछा है, तो इसका क्यूब करते हैं और उसमें से 3 गुना माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये तो होगा अपने पास में। अब यहाँ के अंदर अगर माइनस में आ जाए तब क्या करें, तो जब भी x माइनस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x की क्यूब माइनस के 1/x की क्यूब पूछे हैं, तो इसका क्यूब करते हैं, इसके क्यूब में प्लस 3, इसका 3 गुना प्लस कर देते हैं। आप बोलो कैसे करें, कैसे क्या है। तो एग्जाम्पल के रूप में भी आप इधर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझिए। यदि देखो आपको कभी भी एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दीजिए 3, क्या दे दी जाए, 3 दे दी जाए। आपसे पूछा गया है कि x की क्यूब बटे 1/x की क्यूब है, तो इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करेंगे तो 27, और इसी का 3 गुना घटा देंगे तो कितना होता है, 3 गुना 9 होगा ना, तो कितना आ जाएगा 18। बोलो आया कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और इस ये ट्रिक है भाई, यही तो ट्रिक है, लेकिन इसका बेसिक कहाँ से आया वो भी चीजें मैं आपको समझाऊं, बस पेशेंस रखिए, ये आया कैसे है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जांपल के रूप में, ये तो हो गया इस पे। अब इस पे देखो, यदि आपसे पूछा x माइनस के 1/x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, आपसे पूछा है x की क्यूब 1/x की क्यूब, तो पहले इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, और इसी का 3 गुना इसमें प्लस कर देंगे, तो 3 गुना कितना होगा, 5 का 15 होगा, तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो क्या 140 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। और यही अपने आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, क्यों कर रहे हैं अपन, यानी कि x माइनस 1/x की अगर a दे रखा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब दे रखा है, तो a की पावर 3 प्लस 3a ही क्यों करते हैं, इसका रीजन हमको जानना है। हम इसका रीजन हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरी चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझता है, ठीक है। तो ये चीजें आगे समझ में मैंने एग्जाम्पल भी देके आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि ऐसा ही क्यों करते हैं, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं। देखो समझो, देखो कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब इधर देखते जाना, बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिक तो हर कोई बताता है, लेकिन बेसिक आपको खुद आएगा तो बहुत आपको कॉन्फिडेंट इंक्रीज रहेगा। देखो आपको जब भी आपको निकालना क्या है, सर जी मुझे निकालना है x की क्यूब प्लस के y की क्यूब, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना है कि नहीं, आपने बोला हाँ जी, मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों होता है, इसका प्रूफ है ये, ठीक है ना। इसका प्रूफ है कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, इस तरह ही क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में इस वाले का क्या करेंगे, क्यूब कर दो दोनों तरफ 1/x, और इसका क्यूब कर दिया मैंने, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ये दोनों तरफ क्यूब कर दिया, किया कि नहीं किया, आपने बोला बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है। इसका क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x गुणा 1/ ये x, और ये कॉन्स्टेंट अपने पास में क्या हो जाएगा, x प्लस के 1/x बराबर a की क्यूब। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना उसको अकेला छोड़ देंगे। तो मेरे पास में क्या आया, तो मेरे पास में सर जी ये आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, x से ये वाला x ये वाले x से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, क्या बचा x प्लस 1/x, ये बच गया। इसकी वैल्यू कितनी है, a है, बोलो है कि नहीं है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, a है, तो a रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ये प्लस है,
ये 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, a है, और ये क्या a की क्यूब चल रहा है क्या, बिल्कुल आपने बोला कि हाँ जी। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वाले पार्ट को इधर ले जाते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे तो मुझे बताओ कि ये बनने वाला है क्या। अगर मैं पूछूं एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो देखो a की क्यूब तो है ही अपने पास में, a की क्यूब है, और ये 3a को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3a। तो बोलो बताओ कि यही बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले यही तो बताया। क्यों कर रहे हैं, ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि ये आपको क्यों ज़रूर आना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपको आना जरूर चाहिए। आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं पूरा, और सेम ही इस तरह का करना है, इस तरह का भी समझाते हैं। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। देखो देखिए अपने पास में अपन से पूछा है कि x माइनस के 1/x बराबर a है, तो x की क्यूब माइनस के 1/x की क्यूब बराबर a की पावर 3 प्लस के 3a होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए आइए इधर आइए, अपन से पूछा है कि x माइनस के 1/x की वैल्यू a है, तो आपको ये बताना है कि ये इसके बराबर है, तो ये ले आए। तो आपसे पूछा है कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब मुझे बता दीजिए जो इसके बराबर आएगा। आएगा कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले इधर क्यूब कर देंगे, इधर क्यूब करो, x माइनस 1/x की क्यूब करेंगे, और ये अपने पास में a है, इसके भी क्यूब कर दिया। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, क्यूब किया है। इसका क्यूब खोलेंगे तो क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस के 3 गुणा x गुणा 1/, ये x, और ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस के 1/x बराबर ये हो जाएगा a की क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा, आपने बोला बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x से कट गया ना, देखो ये वाला x इस वाले से कट जाएगा, कटेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ सर, तो x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब, ये माइनस के हैं 3 है। आप बताओ x माइनस 1/x की जगह पे a रख सकते हैं कि बिल्कुल रख सकते हैं, a बराबर ये a की क्यूब। बोलो हाँ कि ना, आपने बोला बिल्कुल। आप ही बताओ कि इसको अकेला इसकी वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा का, बोलो बोलिए अपने पास में। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a की क्यूब। देखो a की क्यूब ये है, इस 3a को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या ये प्लस के 3a आएगा क्या, और यही तो लिखा है अपन ऊपर वाला यही तो है, यही तो है। देखिए अपने पास में, तो क्यों जरूर आपको आना चाहिए कि किसी भी नंबर का किसी का भी आपको क्यों जरूर आना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों होता है। शुरू के जो पहले वाले हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह से हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब देखो, अब आपको देखना है कि पहले वाले के अंदर किस तरह से अपन को चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में, आप इधर देखो कि पहले वाले का क्यों क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी बताइए। एक चीज मैंने लिखी थी कि अपने पास में जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, a² माइनस के 4 होता है। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, लेकिन आपके मन में भी आया हुआ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। उसका रीजन भी हमें, भाई रीजन, आप कोई भी चीज़ पढ़े, ज्योमेट्री पढ़े, मेंसुरेशन पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, आप उसका रीजन जानने की कोशिश जरूर किया करो कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, क्या दूसरा नहीं हो सकता क्या। तो देखिए अपन समझते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कैसे करोगे बताओ। आप बोलोगे चिन्ह का फेर, नहीं जी, आप पहले इसको कैसे करेंगे मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो देखिए, सबसे पहले करेंगे x प्लस 1/x बराबर a। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। आप क्या करो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो। पहले होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा बताइए। अब आपको मैंने अभी सिखाया हुआ है कि जब भी इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि x² प्लस 1/x² करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं। बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल हाँ जी। अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब भी देखो, जब भी x प्लस 1/x करते हैं तो इसका होता है x² प्लस के 1/x² प्लस के 2, और यदि x का होल स्क्वायर करते हैं तो, और 1/x का होल स्क्वायर करते हैं माइनस में, तो ये भी x² प्लस के 1/x² और ये होता है -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये है,
तो जब भी आपको इस तरह का बनाना है, अगर देखो अगर अपन को माइनस के ये वाला बनाना है, क्योंकि अपन को लेके आना है एक्स माइनस के बाय लेके आना है, ध्यान से देखो एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स लेके आना है, और यहाँ पे भी ये बना सकते हैं ना, क्योंकि ये तो है अपने पास में, अरे है कि नहीं है ये रहा। अगर मैं इन दोनों के अंदर -2 कर दूं, यानी कि इधर मैं कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये -2 कर दिए, इधर भी -2 करूंगी, ये -2 और ये -2, बोलो कर दे कि नहीं कर दे, आपने बोला हाँ। और ये वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये सॉरी अपने पास में ये स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला पूरा देखो, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन रहा है, इसका बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यह क्या ए स्क्वायर माइनस के 4 नहीं होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, आपने बोला बिल्कुल होगा सर जी। तो ये देखो इसे अब वर्गमूल ले लेते हैं दोनों तरफ, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, और ये रूट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 4, और यही तो अपन को लाना था, यही तो लाना था अपन को, देखो यही लेके आना है अपन को, क्या लाना है, यही तो लाना था। और इस तरह के आगे की जो जितने भी सारे हैं आप खुद उनको प्रूव करके कोशिश करें, अगर आपसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी 1 नंबर चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है चीज़ों को। अब इससे कि सर जी ये काम कहाँ पे आएंगे, तो भैया मैक्सिमम यानी कि 75% जो क्वेश्चन आते हैं ना अलजेब्रा में, वो इन्हीं पे बेस आ जाता है, इन्हीं पे बेस आता है। ये लग रहे होते हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस सवाल के अंदर इस जैसा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होता है, और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, तो आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या चीज़ है, मैं हर एक वीडियो के अंदर, मेरी हर एक वीडियो के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने वाला कॉन्सेप्ट, या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी जरूर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या है वो देखो आपके पास में, अगर आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन को समझना, बस क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन समझो, देखो अगर मुझसे पूछ लें आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, अगर मुझसे पूछ लिया x प्लस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है, आप मुझे ये निकाल के बताओ x के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब, ये बता दीजिए, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताइए, बोलो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कितने लोग हैं जो ये दोनों चीजें बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो मैं समझ लूँ कि आपने पूरा एक मतलब पूरा ध्यान बोर्ड पे है आपका, ठीक है। अगर नहीं बता सकते तो यार आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो देखिए इसका मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको समझाया हुआ था, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू, तो इसका क्या बताया था, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्या करते हैं क्यूब करेंगे, क्यूब कितना होगा बताओ 343 होगा, और इसी का कितना गुना घटाते हैं 3 गुना, इसका कितना गुना घटाते हैं 3 गुना घटा देते हैं इसी का, तो अपने पास में 343 माइनस के 7 या 21, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2, फिर 2 और ये बच जाएगा 3, यानी कि 322 आएगा। अगर क्यूब की वैल्यू पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो क्या यही आएगा, क्या बोलिए हाँ ना, या कुछ भी कीजिए कि यही आने वाला है क्या, आपने बोला बिल्कुल। आप बताओ स्क्वायर की वैल्यू करते हैं तो क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे, इस वाले का क्यूब करेंगे तो ये 49 और माइनस के 2 कर देते हैं तो क्या 47 आ जाएगा, क्या बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलिए यार कि आपके यही आएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो कितनी चीजें पूछ ली इसी के थ्रू, 1 फिर आपसे पूछेगा 2, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बताइए क्या आएगा, बोलिए, अरे x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे 49 और क्या करेंगे प्लस कर देंगे 4 और ये अंडर रूट के अंदर, बोलो यही करेंगे कि नहीं, आप बोलिए बताइए यही करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपको अच्छा प्लस में दे रखे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, सॉरी है ना, माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या 43 आएगा, तो सॉरी 45 आ जाएगा ना, रूट 45 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 5 45, और इसको लिखा जा सकता है 3 रूट 5, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितना आएगी 3 रूट 5 आ गई। इस तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ लेगा
आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x²। बताओ दखानी, आप मुझे बता दीजिए कि ये कैसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और हर एक चीज छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को आप शेयर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो पढ़ना चाहता है उसके साथ में तो जरूर शेयर करें। आप बस, मेरा ये मानना है कि जो पढ़ना चाहता है उस तक जाना है हमको, तो बस ठीक है ना, जो पढ़ना चाहता है उस तक इस वीडियो को पहुंचा दे आप, मतलब मतलब पुण्य के समान आपका एक काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में और भी चीजें मैं समझा देता हूँ कि जब भी इस तरह का आए, देखो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x², इसका ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के b², और ये हो जाएगा a माइनस के b, और ये हो जाएगा a प्लस के b। ये होता है, तो यहाँ पे भी सेम ही लगेगा, एक बार x माइनस के ये प्लस में, और एक बार x प्लस के 1/x, ये प्लस माइनस में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ी बहुत। देखो क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने पास में अपन को दे दिया, जैसे मुझे दिया बोलिए, जैसे मुझे दिया x प्लस के 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दी, 3 है, x माइनस 1/x की वैल्यू दे दी 3 है, और आपसे पूछा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, तो क्या आएगा। आप खुद करने की कोशिश करें, एक बार करके तो देखें, क्या पता आपसे हो जाए। बोलिए, एक बार आप खुद जरूर करके देखिए, एक बार आप करके तो देखिए कि क्या आएगा। बताइए, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद करके देखें। बोलिए क्या आएगा। तो मैंने क्या सिखाया है कि इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9, और इसमें से 4 माइनस करते हैं और उसको रूट में लगा देते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या √5 आ जाएगी क्या। बोलो √5 आएगी कि नहीं आएगी। आपने बोला बिल्कुल आएगी, क्या √5 आ जाएगी, बिल्कुल। और यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 1/x², कैसे, क्योंकि प्लस ये रहा माइनस ये रहा, और ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो ये लगा दें। आपको क्या करना है, ये तो अपने पास में x वाली हो जाएगी 3, और इसी को माइनस वाले से गुणा करेंगे तो क्या √5 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 3√5। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, देखो एक चीज और समझो, मैं आपको वो लेवल तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और करवा रहा हूँ। आपसे अगर पूछ ले वो, अगर आप कर सकते हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछ ले x⁴ प्लस माइनस के अंदर -1/x⁴, आप मुझे ये समझा दीजिए कि आप इसको करोगे कैसे। और इस वाले सवाल से, ये इसके थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन है, एक्सट्रीम लेवल अगर पूछेगा तो वो ये पूछेगा, या अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ लेगा। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा वो। ये तो यहाँ तक तो हर कोई पढ़ा के बैठा है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये निकाल सकते हो क्या, आप बताओ कि ये निकाल सकते हो, हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ जी मैं निकाल सकता हूँ, हाँ जी मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, उससे आपका पता चलेगा कि हमको, कि यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो यूजफुल है भी है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर भी ये आने वाले हैं, इस टाइम भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बताइए, अब आप मुझे बताओ इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। तो सर जी एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, x⁴ 1/x⁴ क्या होती है, x² माइनस के 1/x², और ये हो जाएगा x² प्लस के 1/x²। आप बोलोगे कि प्लस का तो हमने निकाल रखा है, वो माइनस का तो निकाल रखा है, प्लस का निकाल लेंगे। अब देखो डायरेक्ट अगर मैं इसको और बताऊं तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट। ये लो, आपसे ये पूछेगा, बस आपसे पूछ लेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, और आपको बताना है x⁴ माइनस 1/x⁴। करो,
अब कीजिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा, सारी चीज अपन को निकालनी है। अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि इस फॉर्मूले के लिए दो चीज जरूरत है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें मैं बता चुका हूँ कैसे, देखिए अपने पास में अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसमें से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और कितना आ गया 7 आ जाएगा, क्या आएगा भाई 7 आ गया, ठीक है। लेकिन माइनस में निकालना है तब क्या करते हैं, तो माइनस के लिए तो अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको माइनस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा माइनस, तो माइनस निकालो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 और उसमें से 4 घटा देते हैं, क्या घटाते हैं 4 और रूट लगाते हैं तो कितना आ गया रूट 5 आ गया, ये क्या आया x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है 7 है, x माइनस वन अपॉन है, अब देखो ये निकालना है ना, क्योंकि अपन को चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू तो मेरे पास है कारी ये रही अपने पास में, अपन को चाहिए ये वाला चाहिए, और ये कैसे आएगा यहाँ से आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये रहा एक बार प्लस में और ये रहा एक बार माइनस में, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या ये आ जाएगी क्या 3√5, बोलो हाँ कि ना, किसको और कितने लोगों को समझ में आया है ये चीज आप जरूर बताएं कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है √5 है, और इसको मैंने इन दोनों से गुणा कर दिया, देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब अपन को इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3√5 है, और ये 3√5 है, सॉरी है ना 3√5 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये गुणा कर देंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा 7 21√5 एक्स की पावर 4 वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, और इनको करने के बाद में आप किसी भी लेवल का किसी भी एग्जाम का अलजेब्रा का क्वेश्चन आप तोड़ दोगे, इतनी गारंटी इतना विश्वास मुझे है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल है, आपने वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे आप सीखा नहीं हो, जो आपके अलजेब्रा के अंदर यूज नहीं आएगा। इतने सारे जितने भी पॉइंट मैंने, जितने भी क्वेश्चन मैंने, जितने भी फॉर्मूले वगैरह लिखवाए हैं, सारे 1 नंबर फॉर्मूले, और आगे मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरी हर एक वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा अलजेब्रा की, मैं सारी वीडियो डालने वाला हूँ, पूरा टॉपिक मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अगर आप पहले नंबर पे हो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखो तो मेरी शुरू से वीडियो देखिए, आपको मैं एक एक लफ्ज़ जो मैं बोलूँगा ना वो भी आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ से कैसे लिखा है, ठीक है। तो जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।